हम कैसे परमेश्वर की आवाज को ले सकते हैं अपने जीवन में? आप बोलते कि मुझे प्रार्थना करनी है, तुमने उपवास रखा, फास्टिंग की, मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, देश के लिए प्रार्थना करनी है, फलाने के लिए प्रार्थना करनी है, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करनी है, प्रभु ये बरकत दे, आशीष दे, प्रभु रूहें बचने पाए। तुमने सारी प्रार्थनाएं कर दी और यीशु के नाम में आमीन बोलकर तुम चले गए, लेकिन एक भी बार ये नहीं पूछा, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं? परमेश्वर, मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूं। जब आपको परमेश्वर की आवाज सुनना है तो तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। ये सीक्रेट है, समझदारी नहीं आई? क्योंकि जब मान लो अगर दो व्यक्ति बात करते होंगे, सामने बैठे होंगे, तो तुम भी बोलते रहो, वो भी बोलता रहे, तो तुम बोलोगे यार एक पहले मेरी गल तो सुन लो, मैं की कह रहे हैं। होता ऐसे नहीं होता। इसी तरह से परमेश्वर है, जब तुम फटाफट बोल के अपनी प्रार्थना बोल के, प्रभु मेरा काम है प्रार्थना करना, तूने वचन में लिखा हुआ है कि मैंने प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, लेकिन प्रभु की आवाज तुम सुन नहीं पाते हो। ऐसा है या नहीं? लेकिन प्रभु ने कहा मेरी बेड़े क्या हैं, मेरी आवाज को सुनती हैं। और प्रभु की आवाज को सुनने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें आत्मिक कान चाहिए। बाइबल में लिखा प्रभु जब प्रचार करता था वो बोलता था जिनके पास सुनने के कान हैं वो सुन ले। प्रकाशित वाक्य निकालो 2:17। जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ने में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। सब जन बोलो आमीन। जिसके कान हो वो सुन ले। तुम्हारे पास आत्मिक कान है या नहीं है? सुन रहे हो तुम? तो वचन में ऐसा, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या बोल रहा है। कौन बोल रहा है? पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या बोल रहा है कि जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ने में से दूंगा। सब जन बोलो आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर की गुप्त बातें जानने के लिए आपको गुप्त स्थानों पर जाना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, अभिषेक को मांगना पड़ेगा, फास्टिंग करनी पड़ेगी। जब हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं तो रसोई के जो बर्तन है वो सब हिल रहे हैं, आवाज आ रही है, सीटी बज रही है, कुकर की शोर आ रहा है, बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं, और तुम प्रभु की आवाज कैसे सुनोगे? जब ऐसे लोग प्रार्थना करते हैं अपने घरों में तो वो मजाक करते हैं परमेश्वर के साथ। अगर तुम्हें प्रभु की आवाज सुननी है, अगर तुम मांगते हो कि परमेश्वर की आवाज आए मेरे जीवन में, अगर जब तक तुम बर्तन की आवाज को बंद नहीं करोगे, जब बच्चों को समझाओगे नहीं, घर भर में सिस्टम नहीं बनाओगे, तुम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह अकेले जंगलों में जाकर एकांत में प्रार्थना किया करते रहे प्रभु की आवाज को सुनने के लिए। आपको मालूम है जब तुम प्रभु में बढ़ते हो एकदम से परमेश्वर की आवाज नहीं आती। तुम जब लगातार फास्टिंग करते हो, प्रार्थना करते हो, वचन को पढ़ते रहते हो, तुम्हें कोई उत्तर नहीं आता, लेकिन तुम परमेश्वर तुम्हें परखता है, तुम्हें देखता है कि शायद ये अपने मकसद के लिए तो नहीं कर रहा। जब तुम्हारा मकसद खत्म हो जाता कि परमेश्वर आवाज आए चाहे ना आए, लेकिन एक आवाज मुझे सुनती रहती है, तेरा वचन, तेरे वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चाहे मैं चंगा नहीं हुआ लेकिन मेरा अंगीकार ये कि मैं चंगा हो चुका हूं। ये आवाज है तेरी परमेश्वर, हालेलुया। जब तुम्हारे परिवार नहीं बचता, तुम्हें आवाज नहीं आती, तो तुम ये बोलते हो कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तू पहले बच जा, तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर तू पूरी तरह मुझे बचा दे परमेश्वर, ताकि मैं अपने जीवन को चेंज करूं परमेश्वर। हो सकता है मेरे अंदर कमियां हैं परमेश्वर, वो निकल जाएं, इसीलिए मेरी फैमिली मसीह में नहीं आ रही परमेश्वर, मुझे क्लीन कर परमेश्वर। और ऐसा जब परमेश्वर तुम्हें देखता कि ये अपने आप को हम्बल कर रहा है, अपने आप को नम्र कर रहा है, अपने आप को ये हलीम कर रहा है, ये नहीं सोच रहा कि मैंने इतने फास्ट रखे, इतनी प्रार्थना की है, ये हम्बल कर रहा है, अपने को तोड़ रहा है, भूख प्यास इसकी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये चलता जा रहा है, एक बार भी मुझे कुड़कुड़ा नहीं रहा, तो आपको धीमी आवाज परमेश्वर की आनी स्टार्ट होती है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, माय सन टेल मी, तू क्या कहना चाहता है मुझसे बात कर।